हेलो तो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों बहुत ज़्यादा मारपीट होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों ये कैसे होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास आए थे दो फ़ोन जिनका नाम है Realme का GT मास्टर एडिशन एंड दूसरा है जो अब तक इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है, उसका नाम है OnePlus का 9RT। तो दोस्तों देखते हैं इन दोनों की मारपीट में कौन सा फ़ोन जीतता है। तो दोस्तों बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों का आज मैं कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप इनमें से कोई एक लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए दोस्तों। देखते हैं इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर परफॉर्म करता है। सो देखते हैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक क्षीरसागर एंड यू आर वॉचिंग टेक्नोप्रिज्म। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो दोस्तों इनके डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। OnePlus के बारे में देखते हैं तो OnePlus में आपको 6.55 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एंड दोस्तों इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड साइड पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है अपने डिस्प्ले पे। वही दूसरी तरफ Realme के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एंड दोस्तों इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड साइड पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। सो दोनों में ही आपको लगभग सिमिलर ही फीचर्स मिलते हैं, बस सिर्फ आपको Realme में थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड दोस्तों एक और OnePlus में पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका जो ग्लास है वो 2.5D कर्व ग्लास है। अगर आपको कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप जरूर से Realme की तरफ जा सकते हैं, बट अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, कर्व डिस्प्ले चाहिए, तो आप OnePlus के डिस्प्ले की ओर जा सकते हैं। सो दोस्तों ये बात हो गई डिस्प्ले की, और यहाँ पे क्लियरली विनर है OnePlus, क्योंकि इसके डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, क्वालिटी तो लगभग सिमिलर है, बट इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है एंड 2.5 कर्व की वजह से ये जीत जाता है दोस्तों। सो बढ़ते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। तो इनकी परफॉर्मेंस में OnePlus में आपको मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 870 प्लस वाला चिपसेट, जो 7nm पे बेस्ड है। एंड दोस्तों इसमें आपको ग्राफिक्स मिल जाता है जो हम GPU के नाम से भी जानते हैं, Adreno 650 का जो आपको ग्राफिक्स मिल जाता है। एंड दूसरी तरफ आपको मिलता है, मतलब Realme की साइड में आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 778G का प्रोसेसर। सो आप इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों से पहले बता देता हूँ आपको इसका ग्राफिक्स। इसमें आपको ग्राफिक्स मिलता है Adreno का 643L। सो ये भी एक थोड़ी सी बहुत बड़ी बात हो जाती है, थोड़ी सी नहीं, इनकी फाइट तो बहुत अच्छी चल रही है। बट दोस्तों इसमें Realme थोड़ा हारता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स एंड प्रोसेसर के मामले में ये बहुत ज़्यादा पीछे छूट जा रहा है OnePlus के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों OnePlus के बहुत अच्छे ग्राफिक्स एंड बहुत अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपकी कैमरा, बैटरी एफिशिएंट, सब कुछ चीज़ें पे इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। क्योंकि अभी Realme में प्राइसिंग थोड़ी सी कम है। अगर आप लो बजट के भी यूज़र हो, अगर आपका बजट कम है तो भी आप Realme को ले सकते हैं, ये Realme का प्लस पॉइंट है। बट दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हो तो आपको OnePlus का ही लेना पड़ेगा। एंड कस्टमाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको एंड्रॉइड का वर्जन 11 मिल जाता है Realme में। बट दोस्तों Realme भी अपडेट आता है, इसके बाद आपका एंड्रॉइड वर्जन 12 आ जाता है। एंड सेम आपको OnePlus में भी देखने को मिलेगा, बट OnePlus में आपको उसका Oxygen OS 12 मिलता है एंड एंड्रॉइड वर्जन 12 पहले से ही आता है। सो आपको एक कोई भी आपको अपडेट वगैरह का झंझट नहीं होने वाला। सो प्रोसेसर के मामले में अगर बात करूँ तो क्लियरली OnePlus विनर है दोस्तों, क्योंकि अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ करने वाले अपना फ़ोन तो आपको OnePlus ही लेना पड़ेगा। बट दोस्तों अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि 26,000 तक आप फ़ोन ले लो, बेसिक सा फ़ोन, अच्छा फ़ोन जिसमें सब कुछ फीचर आपको प्रोवाइड हो, तो आप Realme GT की ओर जा सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको गेमिंग करना है, सो आपको OnePlus ही चॉइस करना पड़ेगा। सो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि OnePlus ही विनर है जिसकी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एंड दोस्तों जो एक प्लस पॉइंट है Realme के पास कि वो लो बजट में भी आप परचेस कर पाओगे। सो चॉइस इज योर्स। बट अगर हम चेक करें इसकी प्राइसिंग के हिसाब से जो टॉप एंड वेरिएंट में है, एंड इसके हिसाब से आपको OnePlus को ही परचेस करना पड़ेगा। सो फर्स्टली हम कैमरा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो OnePlus में बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको प्राइमरी जो लेंस है 50 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो IMX 766 के सोनी के सेंसर के साथ मिलेगा। अभी सोनी के सेंसर सबको पता है कि कितने अच्छे होते हैं एंड इसकी पिक्चर क्वालिटी भी औसम होती है। सेकेंडरी लेंस आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का एंड टर्चरी लेंस आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है दोस्तों। अभी ये फोन आया नहीं तो मैं आपको कंफर्म बता नहीं सकता कि कौन सा लेंस कौन से वर्क करने वाला है, बट दोस्तों इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। वही दूसरी तरफ देख लेते हैं तो Realme की ओर। Realme में आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो 8 मेगापिक्सल का है, एंड थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है जो माइक्रो का कैमरा है। सो इसमें भी आपको एक अच्छे क्वालिटी मिल जाती है। बट दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं 4K में
60 FPS तक, ये बहुत अच्छा फीचर है। बट दोस्तों इसमें Realme को मैं एक प्लस पॉइंट दूंगा, क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में 60 FPS का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। एक्चुअली अभी हम प्राइस की बात कर रहे हैं 33,000 Realme की एंड 34,000 OnePlus की। बट दोस्तों फिर भी अगर आप लेना चाहे तो Realme को ले सकते हो 26,000 में, बट आप OnePlus को नहीं ले सकते, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है Realme का। एंड दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात कर रहे थे तो एक मुझे बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी OnePlus के मामले में, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है एंड दूसरी तरफ आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा Realme में। सो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, एक डिफरेंस हो जाता है कैमरे के मामले में, क्योंकि 32 मेगापिक्सल के कैमरा की क्वालिटी ऑब्वियसली इसके डबल होने वाली है। बट दोस्तों इसमें प्रोसेसर बड़ा आता है OnePlus में, तो आपको एक थोड़ी सी बेटर क्वालिटी मिल जाएगी 16 मेगापिक्सल के मुकाबले। फिर भी दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है Realme की, तो वो बहुत अच्छी है फ्रंट कैमरा की। एंड इसमें भी आप दोनों ही फोन्स में 1080p में 30 FPS तक फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर पाओगे। सो ये एक अच्छी बात मानी जा सकती है। बट फिर भी अगर आप रिकॉर्डिंग के भी चेक करोगे, उसको भी कंपेयर करोगे, तो Realme की फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग आपको बेटर देखने को मिलेगी OnePlus के मुकाबले। सो इसके मामले में जो कैमरा है उसके मामले में मैं Realme को मैं एक पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों कैमरे में आपको क्लियरली विनर मिल जाता है अपना Realme का फ़ोन। तो दोस्तों ये सारी बातें तो होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी बैटरी लाइफ की। तो फटाफट से हमारी बैटरी चेक कर लेते हैं। OnePlus में आपको 4500 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी मिलती है दोस्तों। एंड ये जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है 65 वॉट के चार्जर के साथ। सो दोस्तों अगर आप फास्ट चार्जिंग के शौकीन हो, अगर आपका फ़ोन अपना फास्टली चार्ज करना पसंद है, तो ये फ़ोन में आपको अच्छी खासी बैटरी मिल जाती है। एंड इसकी जो पोर्ट है वो भी टाइप सी पोर्ट है, जो वर्जन 3.1 के साथ आती है दोस्तों। तो एक ओवरऑल बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलने वाला है। बट उसके पहले देख लेते हैं Realme के बारे में, क्योंकि Realme में भी आपको 4300 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है और उसके साथ भी आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों एक बात जो है कि टाइप सी पोर्ट के साथ आपको वर्जन मिलेगा 2.0 का, ये एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज हो जाती है। बट इतना मेजर डिफरेंस नहीं पड़ने वाला चार्जिंग पे, जस्ट माइनर 2 से 3 मिनट आपका Realme का फोन लेट चार्ज होगा OnePlus के फोन से। और दोस्तों बैटरी के बारे में देखते हैं तो Realme में आपको 200 मिली एम्पेयर बैटरी कम मिल रही है OnePlus के मुकाबले, तो बैटरी में भी पॉइंट जाता है OnePlus को। दोस्तों ओवरऑल देखें तो ये फाइनल वर्डिक्ट है, जो ओवरऑल देखते हैं तो OnePlus का जो फ़ोन है वो अच्छा परफॉर्मिंग करता है, अच्छी बैटरी लाइफ है, अच्छा इसमें डिस्प्ले मिलता है, अच्छा एक्चुअली बड़ा डिस्प्ले मिलता है, दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी सिमिलर है। तो दोस्तों क्या आपको OnePlus लेना चाहिए? दोस्तों आप बेशक OnePlus का फ़ोन ले सकते हैं, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम बजट में अच्छा फ़ोन लेने की है सो आप डेफिनेटली Realme को और जा सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपके पास स्पेंड करने के लिए 35 से ज़्यादा पैसे है, अगर आप 35,000 स्पेंड कर सकते हो सो आप डेफिनेटली OnePlus की ओर जा सकते हो। सो दोस्तों इस तरह से थी हमारी कुछ वीडियो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सो हम और वीडियोस बना देंगे इसी टॉपिक पे जब ये फ़ोन लॉन्च होता है OnePlus का। बट अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, ये बहुत जल्द आने वाला है, अक्टूबर के 2nd वीक के अंदर ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अगर आप कहोगे, आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा अक्टूबर मंथ में जब भी ये फ़ोन इंडिया में आता है। सो दोस्तों कुछ इस तरह से थे हमारे वीडियो, बट ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस में बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आ जाए आप तक। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।